एहतराम इज्जत माब आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब डाइस पे तशरीफ फरमा। रामनगर के आवेदक प्रत्याशी जनाब विकास श्रीवास्तव साहब, जिला सदर जनाब कुंवर जामी साहब, पूर्वांचल प्रभारी जनाब इसरार साहब, यूथ के सेक्रेटरी जनाब खतीब साहब, बाराबंकी के प्रभारी एडवोकेट जनाब सज्जाद हुसैन साहब, जनाब अब्दुल्ला साहब, जनाब आबिद हुसैन साहब, जनाब इजहार साहब और हमारी पार्टी के प्रदेश महासचिव जनाब पवन राव अंबेडकर साहब, जनाब मोहित सिंह साहब, जनाब अकील साहब, जनाब अरविंद गौतम साहब। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आपको मालूम है कि 2022 का इलेक्शन बहुत करीब है। हर 5 साल में जमहूरियत में आवाम को ये मौका मिलता है कि वो अपने पसंद का नेता चुने, अपने पसंद का नेता चुन करके उत्तर प्रदेश की ऐवान में भेजे। एक दिन का सही फैसला 5 साल तक हमारे इलाके की खुशहाली, तरक्की और कामयाबी का फैसला होता है। एक दिन का गलत फैसला 5 साल तक आपको पछताना पड़ता है। 2017 का इलेक्शन हम उत्तर प्रदेश में लड़े थे और इस विधानसभा में हमने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था। उत्तर प्रदेश में 34 सीटों पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने उम्मीदवार उतारे थे और संभल की विधानसभा में हम रनर रहे। 60,000 से ज्यादा वोट हमने हासिल किया। 2 विधानसभा में हमने थर्ड पोल किया था। 5 लाख से ज्यादा वोट उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हासिल किया था। 2017 के बल्दिया के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश के अंदर महानगर में हमने 32 कारपोरेटर जिताए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के एक मेयर की सीट पर अपना कैंडिडेट खड़ा की फिरोजाबाद में, जहां पर हमने सेकंड पोल किया। बीजेपी कामयाब हुई। अगर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट ना होता तो फिरोजाबाद में मेयर की सीट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीत करके आती। हमारे वोट को समाजवादी पार्टी ने काटा और फिरोजाबाद में बीजेपी को फायदा हुआ। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये इल्जाम हम लोगों पर लगता है कि हम बीजेपी की बी टीम है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मान्यवर काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था तो कांग्रेस पार्टी में काम करने वाला हमारा दलित भाई यही बात कहता था मान्यवर काशीराम जी के लिए। कहता था काशी आया है और कांग्रेस को हरा देगा। लेकिन मान्यवर काशीराम जी ने अपने रास्ते को तब्दील नहीं किया। आपको मालूम है हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 131 एमपी एससी एसटी का होता है। 22.5% सीटें रिजर्व है हिंदुस्तान के अंदर एससी एसटी के लिए। बावजूद उसके आजाद हिंदुस्तान में दलितों के कमर में झाड़ू बांधे गए ताकि उनके पैरों के निशान ना रहे। इसी आजाद हिंदुस्तान में जब दलितों का 130 से ज्यादा एमपी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में था, दलितों के गले में मटकी लटकाई गई ताकि वो जमीन में ना थूके, वरना जमीन नापाक हो जाएगी। इसी आजाद हिंदुस्तान में जब दलितों की नुमाइंदगी 131 थी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते थे।
हैंडपंप से या कुएं से उन्हें पानी नहीं लेने दिया जाता था। अगर वो शिकायत लेकर के प्रधान या मुखिया के पास जाता था तो लोग कहते थे तेरा काम यही है, तू दलित है, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे पास तू शिकायत लेकर के आ रहा है। जिस समाज के पास 131 एमपी था, उस समाज के साथ नाइंसाफी हो रही थी, जुल्म हो रहा था, ज्यादती हो रही थी, अत्याचार हो रहा था, उसे इंसाफ नहीं मिल रहा था। उनका एक नेता जो पंजाब की सरजमीन से निकले, जिसे हम मान्यवर काशीराम जी के नाम से जानते हैं, दलित की बस्तियों में जाकर के उन्होंने क्या कहा, क्या पैगाम दिया। ऐ मेरे समाज के लोगों, जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत है, और जब तक तुम इस सियासत की चाबी अपने हाथ में नहीं लोगे, तुम किसी दरवाजे को नहीं खोल सकते। दलितों ने उस पैगाम को सुना। और एक बात मैं बता दूं आपको कि उत्तर प्रदेश में दलित 20% है, लेकिन 16 जातियां हैं दलितों की उत्तर प्रदेश में। 15 जातियां दलितों की यकीनन बीजेपी के साथ हैं, क्योंकि उनकी अपनी कोई लीडरशिप नहीं है। एक जाति जो उत्तर प्रदेश में 11% है, जिस समाज का ताल्लुक मान्यवर काशीराम और बहन कुमारी मायावती जी से है, वो उत्तर प्रदेश में सिर्फ 11% है। वो 11% दलित जिसके बारे में लोग कहते थे कि गोबर से दाना चुन करके खाने वाली कौम है, वो दलित जिसे स्कूल में बैठने के लिए बेंच नहीं दी जाती थी, वो दलित जिसे कुएं से पानी नहीं पीने दिया जाता था, उसने मान्यवर काशीराम जी के पैगाम को समझा, उनकी बातों को सुना, उनकी बातों पर अमल किया। मान्यवर काशीराम जी ने कहा कि जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत होती है, और जिस समाज के पास अपना सियासी परचम नहीं होता, जिस समाज के पास अपना सियासी नेता नहीं होता, जिस समाज के पास अपना सियासी प्लेटफॉर्म नहीं होता, उस समाज के साथ इस देश के अंदर नाइंसाफी, अत्याचार, जुल्म और ज्यादती होते रहती है। उस समाज को कभी इंसाफ नहीं मिलता। इस बात को दलितों ने समझा और अपने नीले परचम को अपना परचम बनाया, मान्यवर काशीराम जी को अपना नेता माना, बहन कुमारी मायावती जी को अपना लीडर तस्लीम किया। 11% जाटो मुत्तहिद हुआ, एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, 4 मर्तबा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने कौम की बेटी को बनाया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है कि दलित बस्तियों की तरफ गलत निगाह से आंख उठा करके देख ले। आज उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार किसी की भी हो, लेकिन इतना तो मुझे यकीन है कि किसी भी दलित भाई के साथ नाइंसाफी नहीं हो रही है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर किसी एक दलित भाई की हत्या होती है तो उत्तर प्रदेश की तमाम पार्टियां, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी हो, तमाम के तमाम पार्टियां भाग करके उस दलित भाई के घर पे जाती हैं और जाकर के कहती है गलत हुआ। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों ने अपना जब प्लेटफॉर्म बनाया तो सरकारी नौकरियों में भी अपना हक हासिल किया। आज कोई ऐसा थाना नहीं है जहां दलित का बेटा, उसके बदन पर वर्दी नहीं है। आज कोई ऐसा सरकारी दफ्तर नहीं है जहां दलित का बेटा कुर्सियों पर बैठा नहीं है। लेकिन मेरे कौम के गय्यूर नौजवानों, तुम्हारी जगह कहां है? तुम्हारी जगह हवालात है, तुम्हारी जगह जेल है, तुम्हारा कोई मकाम नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये ताली मारने की बात नहीं है, ये सोचने का मकाम है। कभी आपने अपने दिल पे हाथ रख करके मुहासबा किया कि आपने 74 साल में क्या किया? नाम नहाद सेकुलर पार्टियों को रोकने के लिए, बीजेपी को रोकने के लिए,
नाम नहाद सेकुलर पार्टियों को वोट दिया और इस मुल्क का इख्तिदार आपने सेकुलर पार्टियों के हाथों में दिया। आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में 7% यादव है। कांग्रेस पार्टी से नाराज हुआ जब मुसलमान 1992 6 दिसंबर के वाकये के बाद, तो मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी का रुख किया, मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी का गठन किया। हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने हमसे कहा कि है मुसलमानों, एक बार फिर भरोसा करना है मुलायम सिंह यादव के ऊपर। हमने मुलायम सिंह यादव के ऊपर भरोसा किया, बावजूद उसके आज पूरे उत्तर प्रदेश में कोई एक आदमी भी दूध बेचने वालों के ऊपर भरोसा नहीं करता। उसको मालूम है कि 1 लीटर में आधा लीटर पानी है। उसके बावजूद भी हमने मुलायम सिंह यादव के ऊपर भरोसा किया। हमने मुलायम सिंह यादव को अपना नेता माना, डंडे और झंडे को अपने कंधों पर रखा, जिंदाबाद के नारे लगाए, वोट दिया, नोट दिया, सपोर्ट किया। 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, 3 मर्तबा उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और 1 मर्तबा उनके बेटे, उनके लखते जिगर अखिलेश यादव की हमने प्रदेश की कमान दी। लेकिन क्या हमारे साथ इंसाफ हुआ? क्या हमारे साथ होने वाली नाइंसाफियां रुकी? क्या समाजवादी की हुकूमत में अखलाक को नहीं मारा गया गोश्त के नाम पे? क्या समाजवादी की हुकूमत में इसी बाराबंकी के अंदर रामसनेही घाट पर खालिद मुजाहिद को पुलिस कस्टडी में नहीं मारा गया? इसी बाराबंकी के अंदर मैंने खालिद मुजाहिद की लाश को अपने हाथों से उठाया था, हम लोगों ने पोस्टमार्टम कराया था, पूरी बदन काली थी, जहर का इंजेक्शन दिया गया था, 42 पुलिस वालों के ऊपर हम लोगों ने मुकदमा करवाया, किसी एक की गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या निमेश कमीशन की रिपोर्ट जो 14 अगस्त को समाजवादी पार्टी को दी गई, जिसमें यह कहा गया था खालिद मुजाहिद, हकीम तारिक बेगुनाह है, इन्हें छोड़ा जाए, जिन पुलिस वालों ने इन्हें फंसाया है उनके ऊपर मुकदमे कायम किए जाए, वो निमेश कमीशन की रिपोर्ट कहां है? रद्दी टोकरी में हमेशा कमेटी कमेटा का गठन होता है, कभी सच्चर कमेटी, कभी रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कभी कुंटू कमीशन, कभी महमूदुर रहमान कमेटी। तमाम कमेटियां क्या कहती हैं? उत्तर प्रदेश का मुसलमान पिछड़ा है, उत्तर प्रदेश का मुसलमान बैकवर्ड है, पसमानदा है, दलित से बदतर जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन आप मुझे बताइए कि 4 मर्तबा समाजवादी पार्टी की हुकूमत उत्तर प्रदेश में, जिस हुकूमत को लोग कहते थे मुसलमानों की हुकूमत है, क्या मुसलमानों आपको इंसाफ मिला? अरे इसी नाइंसाफी को लेकर के मैंने हैदराबाद का सफर किया था। लोग कहते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में क्यों आए? सुन लो नाम नहाद सेकुलर चपरासियों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश कभी ना आते, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी ना आती, अगर 50,000 मुसलमान मुजफ्फरनगर के दंगे में घर से बेघर ना होता, अगर मुसलमानों के साथ नाइंसाफी ना होती। हम गए थे हैदराबाद, हम गए थे दारुस्सलाम, हम गए थे अपने कायद के पास, एक क़यादत की तलाश में हमने 1400 किलोमीटर का सफर तय किया। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में नाम नहाद मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी की झोली में मुसलमानों के वोटों को तो डाला, लेकिन जब जीत करके गए तो इनकी जबानों को लकवा मार गया। इन्होंने सवाल नहीं किया अपने नेताओं से, इनकी हिम्मत नहीं, इनकी मजाल नहीं थी। हमने देखा कि एक ऐसा लीडर जो हमें नहीं जानता, जिसे मैं नहीं जानता, आजमगढ़ के उन बच्चों की बात भी कर रहे हैं हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर के, जिसे दिल्ली के अंदर मार दिया गया था। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत है। अगर आप ये समझ रहे हो कि समाजवादी पार्टी में रह करके आपको इंसाफ मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा।
अगर आप इंसाफ चाहते हो तो आपको अपना परचम बनाना पड़ेगा, अपना नेता बनाना पड़ेगा, अपना लीडर बनाना पड़ेगा। जिस तरीके से दलितों ने अपना लीडर बनाया, अपना परचम बनाया, उस तरीके से जब तक आपका सियासी परचम नहीं होगा, सियासी मरकज नहीं होगा, सियासी लीडर नहीं होंगे, जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। अरे आप कहां से इंसाफ की उम्मीद लगा के बैठे? समाजवादी पार्टी से अरे जो लोग सुबह सुबह हमको धोखा देते हैं, सुबह सुबह यही समाज के लोग हमारे यहां दूध लेकर के आते हैं, उस दूध में पानी नहीं मिलाते हैं क्या? आप बताइए, मिलाते कि नहीं? बताइए आप। अच्छा, कितने % ये लोग दूध में पानी मिलाते मालूम है आपको? तो जो फिर आप उनसे क्या उम्मीद लगा करके रखे हैं? जो लोग मिक्सिंग करते हैं, कभी ये आपको इंसाफ नहीं देंगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों को मारा जा रहा है गोश्त के नाम पे, गाय के नाम पे, कोई आवाज नहीं है। फैसल को मारा गया पुलिस कस्टडी में उन्नाव के अंदर, समाजवादी का कोई नेता नहीं गया, अखिलेश यादव नहीं गए, वहां का जिला अध्यक्ष भी नहीं गया, समाजवादी का प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फैसल के घर गई और जाकर के 1 लाख रुपए की मदद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फैसल के घर वालों को किया। यही टांडा के अंदर अंबेडकर नगर में अब्दुल कयूम नामी शख्स को मार दिया गया। 80 साल के आदमी मस्जिद के में अजान देते थे, मुअज्जिन थे, टुल्लू पंप की चोरी के नाम पे मार दिया गया, मर गए, लिंचिंग हो गई, कोई नहीं गया। कौन गया? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भाग करके गई और अब्दुल कयूम के घर वालों को 50,000 रुपया पार्टी की तरफ से दिया गया। हापुड़ के अंदर पिलखुआ में कासिम नामी शख्स को गाय के नाम पर मार दिया गया। उसकी 3 बेटियां यतीम हो गई, बीवी बेवा हो गई। मेरे कायद ने मुझे फोन किया, हापुड़ के अंदर गड़बड़ हो गई शौकत साहब। अब मैं आजमगढ़ में था, गाड़ी चला करके मैं हापुड़ गया, जाकर के कासिम के परिवार से मिला। 1 लाख रुपए की मदद पार्टी की तरफ से, 50,000 रुपए की मदद। समीउद्दीन को मारा था, समीउद्दीन ने क्या किया था? कासिम को बचाने के लिए आगे गए, जालिमों ने उनको मारा, हाथ पैर तोड़ दिया। उनके इलाज के लिए 50,000 रुपया पार्टी की तरफ से दिया गया। ये काम हम उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में हमारे पास कोई MP, कोई MLA नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में हम 10-20 MLA जिता करके ले आएंगे तो इंशाअल्लाह मैं आपसे वादा करता हूं, अगर इंसाफ होगा तो इस प्रदेश में बसने वाली तमाम जातियों के साथ, अगर ना इंसाफी मुसलमानों के साथ हुई तो उत्तर प्रदेश में जो स्कीमें अदर लोगों के लिए चलती है हमें नहीं मिलती है। हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा के बाहर उन स्कीमों को निकलने नहीं देंगे। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो? क्योंकि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को वापस जाना है, उनकी फ्लाइट है। हम नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अब आपसे खिताब फरमाएंगे।